स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और खबरों की शुरुआत करेंगे बुरहानपुर से। खबर सबसे पहले आपको बता दें, जहां पर पुतला फूंकने के दौरान विरोध की एक अजीब ही तस्वीर दिखाई पड़ी। युवक कांग्रेस के अध्यक्ष प्रमोद अमोढे जलता हुआ पुतला लेकर 200 मीटर तक दौड़ते रहे। वहीं पुलिस भी प्रमोद के पीछे पीछे भागती रही। सड़क पर यह नज़ारा जिसने भी देखा कुछ देर के लिए वो ठहर सा गया। हालांकि शुक्र रहा इस दौरान कि कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी अगर जरा सी लापरवाही हो जाती। अगर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कैसे प्रदर्शनकारी जलता हुआ पुतला लेकर भाग रहे। दरअसल युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता मंत्री अरविंद भदौरिया का पुतला फूंक रहे थे और तभी यह वाकया पेश आया। हर बार की तरह यही हुआ कि पुलिस ने पुतले को छुड़ाने की कोशिश की और इसी दौरान पुतला लेकर ये भागने लगे। पुतले को जलाने के लिए और बचाने के लिए भागम भाग एक बड़ी अजीब स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई। लोगों के लिए भी एक कौतूहल का विषय भी बना रहा। अजीब परिस्थिति भी थी। लोग देखते रहे कि ये क्या हो रहा है। एक पुतले को जलाने और बचाने के लिए ये पुलिस और ये इन लोगों के बीच ये जद्दोजहद चलती रही। विरोध प्रदर्शन अरुण यादव के खिलाफ टिप्पणी को लेकर किया गया था। एमपी सरकार ने विधानसभा का सत्र एक दिन के लिए बुलाया था, लेकिन सदन की कार्यवाही महज 1.5 घंटे ही चली। इस दौरान सरकार ने सदन में 8 विधेयकों को विपक्ष की आपत्तियों के बीच पास करा लिया। सदन में मध्य प्रदेश विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक 2020 पारित करा लिया गया। संसदीय कार्य मंत्री ने सभी विभागों की अनुदान मांगों को एक साथ सदन में पेश किया। वित्त मंत्री की अनुपस्थिति में संसदीय कार्य मंत्री ने ही सदन के पटल पर अध्यादेशों को रखा। सत्र के दौरान मुख्य सचेतक गोविंद सिंह और नेता प्रतिपक्ष ने विधेयक पर चर्चा कराने की मांग भी की। विपक्ष की मांगों को अनसुना करते हुए सरकार ने सारे विधेयक पास करा लिए। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने सदन में कोरोना का मुद्दा भी उठाया और सरकार से सदन को पूरे मामले में अवगत कराने की मांग की। विधेयक के पास होने के बाद प्रोटेम स्पीकर ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी। इधर सदन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा कोरोना का मुद्दा उठाने पर सीएम ने जवाब दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना से निपटने में विपक्ष भी सहयोग करे। हम सब मिलकर इससे लड़ेंगे और उसे परास्त करेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना रिकवरी रेट दूसरे राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में अच्छा है। का कोई विचार नहीं है, क्योंकि वो स्थायी निदान नहीं है और लॉकडाउन के दुष्परिणाम भी हम सब ने भी देखे हैं और इसलिए सावधानियों के साथ दैनंदिनी की आदत डालें और कोरोना के साथ भी आदत डालें। एक मुद्दा ये उठाया कि भाई कोरोना के बारे में स्पष्ट आपके वहाँ है 307 भोपाल में और 407 इंदौर में आ रहे हैं, 250 वहाँ आ रहे हैं जबलपुर और ग्वालियर में। तो आखिर क्या स्ट्रेटजी है आपकी? आपके टेस्ट हो नहीं रहे, लोग परेशान हो रहे हैं, आप 8 बजे दुकानें बंद करने की कह रहे हैं। इन स्थितियों में आपका क्या है इससे बाहर निकलने का, और इस पे वक्तव्य दिया जाए। दूसरा, पहले निःशुल्क होता था कोरोना का पूरा ट्रीटमेंट, वो निःशुल्क से चार्जेबल हो गया है, लोग परेशान हैं, बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। दूसरा, ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, भदभदा में लकड़ी नहीं मिल रही है। ये कहा जा रहा है कि जो बाहर का है भोपाल से बाहर, उसको लकड़ी नहीं देंगे। मैं कहा ये अमानवीय है। जिसकी भी जान जाए कोरोना में, उसकी पूरी व्यवस्था सरकार करे। मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासियों को बड़ी सौगात दी। विधानसभा में साहूकारी अधिनियम को मंजूरी दे दी गई। सरकार ने साहूकारी व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। सरकार से लाइसेंस लेने के बाद ही साहूकारी की व्यवस्था लागू हो सकेगी। मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि अधिनियम की मंजूरी के बाद इसका फायदा प्रदेश के आदिवासियों को मिलेगा। की शिवराज सरकार ने साहूकारी अधिनियम में बड़ा बदलाव किया है। प्रदेश के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अधिनियम में बदलाव किया है, किस तरीके से फायदा मिलेगा? देखिए, इसमें अक्सर हमारे आदिवासियों पर, खास करके ट्राइबल एरिया में, बहुत सारे आदिवासियों को साहूकार लोग ब्याज पर पैसा देते थे और ब्याज भी बहुत ज़्यादा लेते थे। अब ये जो नया अधिनियम आया है
उसमें 15 अगस्त 2020 तक का सारा जो पैसा साहूकारों से हमारे आदिवासी भाइयों ने लिया है वो सब का सब माफ़ हो जाएगा 15 अगस्त 2020 तक का। और इसके बाद जो भी साहूकार इनलीगल अपने रजिस्ट्रेशन करवाएगा वो बंद कर दिया जाएगा, और लीगल अगर रजिस्ट्रेशन करवा के वो ब्याज का धंधा करना चाहता है तो उसका ब्याज की जो दर है वो साहूकार तय नहीं करेगा, वो सरकार तय करेगी। और अगर साहूकार का जो इनलीगल ऋण है या ब्याज का पैसा है, जब वो सरकार माफ़ करेगी और उसके अगेंस्ट अगर साहूकार कोर्ट जाएगा तो कोर्ट जाने की उसको पात्रता नहीं है। ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट सरकार ने किया है और इससे हमारे आदिवासी भाइयों को बहुत ज़्यादा मतलब कहना चाहिए मुझे अपनी भाषा में कि उनको लूट खसूट होती थी, जितना कमाते थे वो साहूकार को चढ़ा देते थे। तो ये शिवराज सिंह सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। इससे हमारे आदिवासी भाइयों को बहुत फ़ायदा होगा और उनको जो लीगल है, जो नियम से है, वो अपने उसमें लेन देन कर सकते हैं। तो प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए साहूकारी अधिनियम में बड़ा बदलाव किया। इसके तहत 20 अगस्त तक जिनके आदिवासियों ने साहूकारों से कर्ज लिया होगा वो पूरी तरीके से अब माफ़ माना जाएगा। और इसके अलावा सरकार अब लाइसेंस व्यवस्था के जरिए साहूकारी व्यवस्था में बदलाव करने जा रही है। कैमरामैन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। कृषि बिल के विरोध के बीच सरकार ने रबी की फसलों के लिए नई एमएसपी जारी कर दी है। केंद्र की सौगात से किसानों की कमाई बढ़ेगी। सरकार ने गेहूं, चना, सरसों समेत 6 रबी फसलों पर नया एमएसपी घोषित किया। गेहूं का समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति क्विंटल किया गया। सरकार ने गेहूं के समर्थन मूल्य में 50 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा किया है। प्रारंभ होने के पूर्व ही 6 रबी की फसलों की एमएसपी माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीए की बैठक में स्वीकृति प्रदान की है। गेहूं की एमएसपी में 50 रुपये कुंटल की वृद्धि के उपरांत अब 1975 हो गई है। चना में 225 रुपये की वृद्धि के उपरांत अब 5100 रुपया प्रति कुंटल चना होगा। मसूर में 300 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि के उपरांत 5100 रुपया प्रति कुंटल मसूर अब होगा। सरसों में 225 रुपये की प्रति कुंटल की वृद्धि के उपरांत अब 4650 प्रति कुंटल दाम होगा। जौ में 75 रुपये की वृद्धि के उपरांत 1600 रुपये प्रति कुंटल इसका भाव होगा। कुसुम में 112 की वृद्धि उपरांत 5327 प्रति कुंटल एमएसपी निर्धारित। इधर केंद्र से पारित कृषि बिल का विरोध प्रदेश में शुरू हो गया। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने कृषि बिल का विरोध किया। विधानसभा घेराव की कोशिश की। भोपाल और आसपास के जिलों के किसान इसमें जुटे हुए थे। विधानसभा पहुंचे भी, लेकिन इसके पहले ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था और इन्हें रोक दिया गया बोर्ड ऑफिस चौराहे के पास। किसानों ने बिल वापस लेने की मांग को लेकर एसडीएम को इसके बाद ज्ञापन भी सौंपा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि कृषि बिल को लेकर भ्रम जो फैलाया जा रहा है सरकार उसे दूर करेगी ग्राम सभाओं और किसान मित्रों के जरिए। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मंडियां सब रहेंगी, बल्कि मंडियों को हम और आदर्श मंडी बना रहे हैं, स्मार्ट मंडी बना रहे हैं, किसानों को और सुविधा दे रहे हैं। देखो एक बताना चाहता हूं, पहले हाथ से तोल होता था, किसानों को 1-1, 2-2 किलो 4-4 किलो ज्यादा तोलते थे। हमने इलेक्ट्रॉनिक कांटे लाए। सबसे पहले मध्य प्रदेश में मैंने ही मांग उठा के हरदा में इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगवाया। इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगने के बाद माल तुलता है, हाइड्रोलिक से खाली होता न तो हम माल हाथ लगाता न तुलावटी, फिर भी उनसे पैसे लेते थे। हमने रोका। 200 करोड़ रुपए कांग्रेस के शासन में जो ज्यादा ले ली तो हमने रुकवा दिया उसको, उसमें नियम किया। और भ्रम दूर कर रहे हैं कि मंडियां भी रहेगी, समर्थन मूल्य पे खरीदी भी होगी और उसके बाद किसानों को और अधिक व्यापार प्रतिस्पर्धा मिलेगा। जब प्रतिस्पर्धा होगी किसान के खेत से, खलियान से,
और माल बिकेगा और व्यापारी ज़्यादा होंगे, बड़े बड़े लोग भी उद्योग उसमें आएंगे खरीदने। तो जब व्यापारी ज़्यादा होंगे तो किसान का माल ज़्यादा रेट में बिक। इधर दिग्विजय सिंह ने भी कृषि विधेयक पर निशाना साधा, कहा कि केंद्र की मोदी सरकार तो अंग्रेजों की तरह किसानों को गुलाम बनाना चाहती है और न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ पीडीएस भी खत्म करना चाहती है। नेता, सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कहा है कि विपक्ष कह रहा है कि मंडियां, आप लोग कहते हैं कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री ने अभी कहा है कि मंडियां वजूद में रहेंगी और वो कह चुके हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं हटाया जाएगा। तो विवाद क्यों? अगर वो एमएसपी का प्रावधान कानून में ही कर देते कि एमएसपी किसानों को मिलेगी तो विवाद ही नहीं होता जी। ये पूरा षड्यंत्र है, क्योंकि ये सरकार जो है मूल रूप से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाना चाहती है, उसी प्रकार से जिस तरह से चंपारण में नील की खेती ईस्ट इंडिया कंपनी किया करती थी, वही ये यहाँ भी लागू करना चाहते हैं। कमलनाथ जी चाहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी के मुकाबले कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट को उतारा जाए। क्या सचिन पायलट चुनाव प्रचार करेंगे वहाँ? ऐसा नहीं है, कोई किसी के मुकाबले बात नहीं है। सचिन पायलट जी ने कमलनाथ जी से अनुरोध किया है कि वो भी प्रचार करना चाहते हैं और सचिन पायलट मध्य प्रदेश के उपचुनाव में प्रचार करेंगे, हम उसका स्वागत करते हैं। तो सचिन पायलट चुनाव प्रचार मध्य प्रदेश में करेंगे, लेकिन जो कृषि विधेयक है वो किसानों के खिलाफ है। ये आरोप है मोदी सरकार पे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह हमारे साथ थे। कैमरा पर्सन पंकज के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान भी चुनावी मैदान में उतर गए हैं। रायसेन में कार्तिकेय ने मंत्री प्रभुराम चौधरी के लिए शहर में बाइक रैली में शिरकत की। भारतीय जनता युवा मोर्चा की बाइक रैली में शामिल होकर कार्तिकेय ने प्रभुराम चौधरी के लिए प्रचार किया। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है। जेल प्रहरी रशीद खान के ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले में विधायक आरिफ मसूद ने जेल डीजी संजय चौधरी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। विधायक आरिफ मसूद ने इस मामले को लेकर जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पत्र लिखा और कार्रवाई की मांग की है। चिंता का विषय है कि मध्य प्रदेश सरकार इस कोरोना जैसी महामारी से निपटने के बजाय चुनाव में व्यस्त है। सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री स्वयं चुनाव में व्यस्त है, जनता की कोई उनको चिंता नहीं है। एक बड़ा कारनामा इसी बात का आज फिर एक विभाग ने करा, जिसके बारे में मैं विधानसभा में पहले चर्चा में लेके आया था और डीजी जेल तो मैंने कहा था कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और पूरे सदन ने एकमत होकर ये कहा था, सत्ता पक्ष विपक्ष सब ने, कि कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन वो डीजी जेल आज भी डीजी जेल के पद पे सदन की उस गरिमा का भी आज तक निर्णय नहीं हो सका। इसने इतना मैनेज करा इस भ्रष्टाचारी व्यक्ति ने, जो सब देख रहे हैं। आज पुनः एक आदेश इसने जारी करा, जो एक आदेश जारी हुआ है डीजी जेल से, वो आदेश में एक ऐसे प्रहरी का ट्रांसफ़र कर दिया जो 3 महीने पहले दुनिया से जा चुका है, उस प्रहरी का आदेश निकाला। इससे गंभीरता लगाई जा सकती है कि सरकार कितनी गंभीर है विभाग चलाने में, सरकार कितनी बढ़ावा दे रही है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में। ये सब चीज़ें से साबित होती हैं। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। तनिष्क ज्वेलर के गिफ्ट वाउचर का डेटा चोरी करने वाले पकड़ा है और तनिष्क शोरूम पर नौकरी करने वाला कर्मचारी ही इसका मास्टरमाइंड निकला है। फर्जी गिफ्ट वाउचर के जरिए ऑनलाइन ठगी की घटनाओं को ये अंजाम देते थे। भोपाल के साथ पूरे देश भर में लाखों रुपए की ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। वाराणसी से 1 और रांची से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी इस मामले में हुई। और छत्तीसगढ़ से इस वक्त बड़ी जानकारी आपको दे दें, ब्रेकिंग न्यूज। सिम्स बिलासपुर के डीन को हटा दिया गया, जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन को हटाया गया। सीएम भूपेश बघेल के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। 15 दिनों में सभी कमियों को दूर कराने के भी निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए।
तो ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिलासपुर से सिम्स बिलासपुर की टीम को हटा दिया गया। इधर संसद में कल जिस तरह से कुछ विपक्षी दलों के सांसदों ने अमर्यादित व्यवहार किया, उसको लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कार्टून पोस्टर के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा है। इस कार्टून में दिखाया गया है कि राहुल गांधी किसान से अपना कमीशन मांग रहे हैं। वहीं राहुल के बगल में उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा खड़े हैं, जो खुद किसान के वेशभूषा में। कार्टून के जरिए ये भी दिखाया गया कि कैसे किसानों के नाम पर विपक्षी दल राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इधर संबंधी विधेयक पर आपत्ति और हंगामा कर रही कांग्रेस का एक वीडियो भी सामने आया, जो साल 2012 का है। ये वीडियो संसद में दिए कपिल सिब्बल के बयान का एक हिस्सा है, जिसमें वो किसान संबंधी बिल को लेकर ये कह रहे हैं कि ये बिल अगर पास हो जाता है तो किसानों की जिंदगी बदल जाएगी। साथ ही बिल पास होने से बिचौलियों का राज खत्म हो जाएगा। सुनिए। होता है और बेचना जाता है तो उसके पास कोई मार्केट नहीं है, उसको मालूम नहीं किस मार्केट में जाना है। अगर मंडी जाता है तो 35 से 40% सामान खराब हो जाता है। और इस बीच में आठ लोग कमीशन एजेंट होते हैं, बीच में 8 कमीशन एजेंट बिचौलिए। और ये स्टडीज की गई हैं, मेरे पास आने हैं कि बेचारे किसान को 15 से 17% जो माल मार्केट में बिकता है, उसका केवल 15 से 17% किसान को जाता है, बाकी बिचौलियों को चले जाता है। तो आप विपक्ष के नेता और विपक्ष दलों को यह तय करना है कि वो किसान के साथ हैं या बिचौलिए के साथ, यह आप तय कर लीजिए। पैसा ज्यादा मिलेगा, टाइम से पैसा मिलेगा, कमीशन खत्म हो जाएगा, साथ में टेक्नोलॉजी मिलेगी, कैसे बोना है, कब बोना है, कितना पानी देना है, कितनी खाद देनी है, वेस्ट नहीं होगा। और उसका श्योर बायर है, उसका बायर पक्का है, क्योंकि एक समझौता हो गया अपनी प्राइसिंग एग्रीमेंट में कि हमने तुमसे आकर लेना है। आप फिर दाम की बात, फिर हम दाम की बात करते हैं। जो दाम किसान को, पेप्सी को द्वारा 1 किलो आलू का मिलता है, वो बाजार में 3 रुपया किलो, और पेप्सी को उसको 5.75 रुपया किलो दे। बाजार में 3 रुपया, यहां लगभग 6 रुपया। 2010-11 में बाजार में 3 रुपया 80 पैसा से 5 रुपए तक, और यहां 6 रुपया। तो किसान को पैसा ज्यादा मिलता है, टाइम पे पैसा मिलता है। आम किसान बेचारा क्या करता है, मैं आपको बताता हूं। आम किसान की हालत यह है कि उसको पता नहीं कि कब मुझे मार्केट जाना है, उसको पता नहीं कि मैं कब बेचूंगा। और इस बीच 35 से 40% जो वो बोता है वो खराब हो जाता है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।